क्वेश्चन नंबर है 7वां। क्वेश्चन नंबर 7, राइट योर नोटबुक, लिखो अपनी फिर कॉपी में 32 की घात 2/5 का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो, 32 की घात 2/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया ये 32 है और 32 का लसा निकालो। 32 का लसा निकालेंगे, आखिरी में 2 है तो 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, एक बचा, एक पड़ोसी को दिया, तो कितना हो गया 12। 2 का पाड़ा बोलो 12 जा 2 छंग 12। फिर 2 से 2 × 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो भैया 2 2 के कितने हुए भैया? 2 2 के 5, यानी कि 2 2 के 5 टुकड़े हुए। तो भैया हम 32 की जगह क्या लिख सकते हैं? 32 की जगह हम लिख सकते हैं कि 2 की घात 5 का मतलब 32। 32 नहीं लिखा मैंने, 32 की जगह लिख दिया 2 की घात 5 और इस पूरे की घात 2/5। और हम जानते हैं पावर टू पावर, घात पे घात होती है तो घातांकों का गुणा हो जाता है। घात पे घात होती है तो घातांकों का गुणा हो जाता है। 5 का गुणा हो जाएगा 2/5 में, इस 5 का इस 2/5 में गुणा हो जाएगा। 5 का 2/5 में गुणा होगा। 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, भाई खत्म हो गया। तो बराबर में क्या रह गया? बराबर में 2 और 2 की घात कितनी रहेगी? 2। 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना होता है भैया? 2 की घात 2 कितना होता है? 4 होता है। वेरी नाइस, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर, यही आपका उत्तर है। ठीक है ना? चलो आवाज नहीं बेटा। अगला प्रश्न है बहुपद px। हेलो, कौन करे आवाज? उसको बाहर भेज दो। px बराबर कितना? 2x + 1। px बराबर कितना? 2x + 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। जीरोस शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य। देखो भैया, शून्य ज्ञात करने के लिए px को 0 के बराबर रखना पड़ता है। शून्य ज्ञात करने के लिए px को 0 के बराबर रखना पड़ता है भाई साहब, है ना? अब px का मान कितना है? 2x धन 1 बराबर 0। तो 2x बराबर धन का 1 उधर गया, ऋण का 1, तो x बराबर ऋण 1 और 2 गुणा में है, गुणा वाली चीज बटे में। दिस इज आंसर। -1/2 इज अ 0, जीरोस इज अ जीरोस, यह शून्य है। ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया सवाल था ये भी, और परीक्षा में आने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर ये 8वां है और परीक्षा की दृष्टि से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार का एक और है कि भैया इसके शून्य ज्ञात कीजिए, क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद के शून्य भी 2 होते हैं। 2 घात वाला बहुपद है तो 2 शून्य, 3 घात वाला बहुपद है तो 3 शून्य, जितनी घात उतने शून्य। चलो px बराबर कितना? x² - 2x, x² - 2x। तो px = अब देखिएगा भैया, कॉमन इसमें और इसमें क्या है बताओ? कॉमन जो दोनों में है x। x की घात 2 है, एक बाहर आ गई, एक रह गई, माइनस ये वाला x तो हमने बाहर ले लिया, तो अकेला क्या रह गया? ओनली 2। अब हमें शून्य ज्ञात करना है और हम जानते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए px को 0 के बराबर रखना पड़ता है, यानी कि px का मान कितना है? px का मान x - 2 है और इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से x बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर 0, फिर x - 2 बराबर भी बराबर भी 0, यानी कि x बराबर ऋण का 2 उधर गया, धन का 2, x = 2 एंड x = 0, यानी कि 0 2, ये आपके
2 शून्य हैं, चलिएगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था अथवा में। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, किस चतुर्थांश में ये बिंदु स्थित है? -2 4 एंड 3 -1। ये किस चतुर्थांश में? देखो सवाल बहुत सरल है। ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस। तो देखो भैया, ये माइनस और ये 4 के आगे क्या का निशान है? 4 के आगे क्या का निशान है? प्लस का है। प्लस लगाया नहीं जाता, प्लस रहता है, तो ये प्लस का 4। तो माइनस प्लस कहाँ है? देखो इसमें पहलो माइनस को, दूसरो प्लस। कौन सा चतुर्थांश है ये? द्वितीय। प्रथम चतुर्थांश, दिस इज द्वितीय। तो ये बिंदु कहां पे है? बिंदु -2 4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में। और ये पहला ये प्लस है आगे, कुछ नहीं मतलब आगे प्लस, प्लस माइनस का लिख रहा है चतुर्थ। तो यहां लिख दो, ये बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। एनी प्रॉब्लम? कितना सरल। चित्र को देखा, फौरन बता दिया कि कौन से चतुर्थांश में है। अगर वो दे देता -3 -4, बताओ किस चतुर्थांश में है? बताओ, तुम बताओ बेटा, -3 -4 किस चतुर्थांश में है? बताओ। -3 -4, चित्र को देखो और चित्र को देख के बता दो किस चतुर्थांश में है। -3 -4, माइनस माइनस देखो कहाँ है? तीसरे में। माइनस माइनस, ये -3, ये -4, माइनस माइनस। तो लिख दो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, मतलब चिन्ह से, चिन्ह देख लो आप, चिन्ह प्लस माइनस देख लो और आप उससे पता लगा लो कि कौन से चतुर्थांश में दिया गया बिंदु स्थित है। ये आप चित्र से बड़ी सहजता और सरलता से बता पाएंगे, अन्यथा आपको कठिनाई होगी। अब जो है भैया, बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है और मौखिक प्रश्न पूछा गया है, और ऐसा प्रश्न है जिसका हम पहले आपको उत्तर दे चुके हैं। मैं उसका टेस्ट लूँगा आपके ऊपर। अब मैं आपके ऊपर टेस्ट लगाता हूँ कि आप कितना मुझे ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये आज आपका टेस्ट है, देखिए। और ये रहा आपके लिए प्रश्न -6 4, बिंदु -6 4, बिंदु -6 4 किस चतुर्थांश में? बिंदु -6 4 किस किस चतुर्थांश में स्थित है? बताओ। द्वितीय, सही। 60 सही, द्वितीय चतुर्थांश, बिल्कुल सही जवाब। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब मैं पूछूंगा दूसरा प्रश्न इसी पे। ये प्रश्न नंबर है 10वां प्रश्न है कि -6 4 में भुज कितना है और कोटि कितनी है? बिंदु -6 4 में भुज कितना है और कोटि कितना है? बताओ, भुज कोटि बताओ। भुज कितना, कोटि कितना? पहला वाला भुज, दूसरा वाला कोटि। पहला वाला x का मान है, दूसरा वाला y का मान है। x का मान भुज कहलाता है, y का मान कोटि कहलाता है। तो भुज कितना हुआ? भुज -6 हुआ। अब कोटि कितना हुआ? कोटि 4 हुआ। भुज -6, कोटि बोले 4। अब मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, -1 और 5। बताओ भुज कितना है? माइनस का 1। कोटि कितना है? 5।
भुज कोटि समझ गए ना। एक सेकंड। चलिएगा अगली बात हम बात करेंगे, देखिएगा अब हमें ध्यान से देखो इधर, x प्लस 2y बराबर के, x प्लस 2y बराबर के। तो अब हमें k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है। x प्लस 2y इज इक्वल के, हमें k का मान निकालना है जबकि आपको x बराबर 1 दिया है, जबकि आपको x बराबर 1 और y बराबर कितना दिया है? y बराबर 2 दिया है। x बराबर 1 और y बराबर 2 दिया। जहां पर x बैठा है उस x को उठा के 1 को बिठा दो, क्योंकि x बराबर 1। जहां पे y बैठा है इनके बीच में होना है, y बैठा है वहां पे 2 बिठा दो। ठीक है, 1 2 दूनी बोले 4, 1 तो 1 और 4 कितना हो गया? 5 बराबर के। दिस इज बोले आंसर। यही उत्तर है, यही उत्तर है। कठिन के सरल? सरल है। तो भैया गणित ये प्रश्न नंबर है आपका 11 और बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही मौखिक सवाल। मौखिक इसलिए कहेंगे क्योंकि एक लाइन में सवाल हो रहे हैं, तो भैया ऐसे सवालों को तो मौखिक ही कहेंगे। एक एक लाइन के सवाल हैं और एक एक लाइन के सवाल मौखिक सवाल कहलाते हैं। चलो देखो एक प्रश्न और है 2 नंबर का, और ये प्रश्न नंबर है 6। लिख रहे हो कॉपी में? मैं भी चेक करूंगा। 3/5 और 4/5 के बीच में 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है आपको? 2। इनके बीच में मात्र 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए आप। 3/5 और 4/5 के बीच में केवल मात्र 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। डोंट वरी, 2 का नीचे गुणा करो, 2 का ऊपर गुणा करो, 2 का नीचे गुणा करो, 2 का ऊपर गुणा करो। 3 दूनी बोले 6, 6/10। 4 दूनी बोले 8, 8/, सॉरी 2 का नहीं, 2 से काम नहीं चलेगा, सॉरी 3 का कर लो। ठीक है, तो कितना हो गया भैया? 3 तिया 9 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब इनके बीच में कितनी चाहिए आपको? 2 परिमेय संख्या निकालना है। हाँ, 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 6। तो 2 कौन कौन सी हुई बताओ? 2 के बाद क्या आता है? 10/15। 10 के बाद क्या आता है? 11/15। हुई कि नहीं हुई 2? क्योंकि 12 तो ऑलरेडी है, तो ये 2 परिमेय संख्या में निकालना है। कितना सरल 2 लाइन का सवाल है, कुछ नहीं करना। 3/5 4/5 2 परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए 3 का गुणा करा। 3 परिमेय संख्या निकालना होती तो 4 का गुणा करते, एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा लेके करना है, उससे एक ज्यादा लेके करना है। जितनी परिमेय संख्या बोलो, वो बोले 10 परिमेय संख्या निकालो तो फिर 11 का करता है, 11 का ऊपर 11 का नीचे, 11 का ऊपर 11 का नीचे। समझ गए? चलो तो इस तरीके से हमने आपको रोक देना, ये सवाल कराया।